से मार दिया है बीजेपी। 12 साल पहले महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बताकर आई थी। आज वही सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, पेट्रोल के दाम कम करो। बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार। देखिए 4 दिन के ड्रामे से कुछ नहीं होने वाला। आज लोगों को मजबूरन इन गाय जो हमारी ये बैलगाड़ियां हैं उनके ऊपर चलने को मजबूर किया जा रहा है। के बढ़ते दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। दूध के बढ़ते दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोगों के घरों में से चूल्हा बंद होता जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो। कम करो, कम करो। वो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है। पेट्रोल की कीमत, सीएनजी की कीमत, एलपीजी की कीमत और यहाँ तक कि दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है। महंगाई से जूझने की तैयारी, दिल्ली सड़क पर आ गई बैलगाड़ी। जनता के पास कोई और नहीं चारा, अब बैलगाड़ी का ही बचा है सहारा। महंगा दूध, महंगा गैस, महंगा डीजल पेट्रोल, इन्हीं दलीलों के साथ दिल्ली में कांग्रेस ने कर दिया हल्ला बोल। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। दूध की कीमत कम करो। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बेतहाशा कमर तोड़ महंगाई की आग में जनता को झोंक दिया है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि सोना मत खरीदो, तेल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, विदेश यात्रा मत करो, और वो दूसरी ओर विदेश भाग जाते हैं। ये सीधा सीधा जनता की जेब पे डाका है। और ये राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव से पहले ही बोल दिया था कि चुनावों के बाद हर चीज पे महंगाई बढ़ाई जाएगी, पैसे बढ़ाए जाएंगे, और वही हुआ। नरेंद्र मोदी जी अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता को महंगाई की आग में झोंक रहे हैं। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। चंद दिन पहले ही पीएम मोदी ने वैश्विक संकट की दलील दी थी। ये अपील की थी कि साल भर के लिए सोना खरीदना बंद कर दो, पेट्रोल और डीजल की खपत कम कर दो, और इसके अगले दिन से महंगाई बम फूटना शुरू हो गया। पहले दूध महंगा हुआ, फिर गैस के दाम बढ़े और फिर डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया। कांग्रेस ने सवाल दागा कि 2014 में जिस बीजेपी ने महंगाई खत्म करने का नारा देकर जनता का वोट लिया था, डीजल पेट्रोल के दाम 50 रुपए करने का वादा किया था, अब वो सरकार राहत की जगह जनता पर आफत बरसा रही है। ऐसे में अब बैलगाड़ी युग के लौटने के सिवाय और चारा ही क्या। इसी पे आना पड़ेगा, इसी पे आना पड़ेगा, हमें इसी पे आना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई भी हमारी भी लड़ाई है, और ये आप जनता की लड़ाई है, ये हम लड़ेंगे। पुलिस को आगे करता है। बहुत दुख की बात है, पुलिस को आगे करता है। महंगाई के नाम पर 2014 में आई थी वही सरकार आज 12 साल के राज में महंगाई को दुगना कर दिया है। आज चाहे तेल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, चाहे दूध की कीमत हो, या एलपीजी की कीमत हो, या सीएनजी की कीमत हो, ये सरकार लगातार महंगाई को बढ़ाती जा रही है। उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि लोगों को आसानी हो सके।
महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल में कांग्रेस ने कच्चे तेल की कीमतों का इतिहास बताया। दावा ये कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जब कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल थी, तब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत $65 के नीचे आ गई, तब भी बीजेपी की सरकार ने जनता को कोई फायदा नहीं दिया। आज दिल्ली में वैट लगभग 19% है। ये वही सरकार है जो कहती थी कि अगर हमारी सरकार आएगी 2014 में तो हम डीजल और पेट्रोल के दाम 50 रुपए कर देंगे। दुख होता है कि क्रूड ऑयल जिसकी कीमत 2014 में 125 रुपए बैरल हुआ करती थी, आज वो 108 है, लेकिन कीमत जो है डीजल और पेट्रोल की वो बढ़कर 100 रुपए हो गई है। तो ऐसी सरकार जिसने लगातार धोखा दिया है, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज हालत ये कर दी है दिल्ली की सरकार ने कि लोगों को अपनी पुरानी वही बैलगाड़ियां, घोड़े गाड़ियां पे वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है। आज लोगों के थाली से जो है वो खाना गायब होता जा रहा है। बच्चों का दूध भी आज इन लोगों ने छीन लिया। तो मेरा ये मानना है कि हम ये अपना संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। बीजेपी का दावा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह पश्चिम एशिया में जारी जंग है और इस वैश्विक संकट से दुनिया का कोई देश अछूता नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि संकट की वजह मौजूदा हुकूमत है, मोदी सरकार की विदेश नीति है जो अमेरिकी आदेशों से तय हो रही है। तो मित्रों, आज है लास्ट डेट, आखिरी तारीख है आज। किसकी बताते हैं। मोदी सरकार ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी का अमेरिका के सामने जो समर्पण किया, उसकी कीमत आज पूरा देश चुका रहा है। जनता पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी किल्लत से गुजर रही है। पहले मोदी सरकार ने अमेरिका के कहने पर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद किया। फिर युद्ध के बीच में अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी, जो 16 मई को खत्म हो रही। हद तो हो ही गई है। अब मोदी सरकार एक बार फिर से देश हित में निर्णय लेने के बजाय ट्रंप के आगे गिड़गिड़ा रही है, रूस से तेल खरीदने की इजाजत मांग रही है। जो निर्णय हमारा होना चाहिए था, उसकी इजाजत एक तीसरे देश से मांगी जा रही है। इससे ज्यादा देश की संप्रभुता और स्वाधीनता का क्या माहौल हो। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस के दबाव की वजह से कॉम्प्रोमाइज नरेंद्र मोदी भारत के मान सम्मान का सौदा कर रहे हैं। हम किस देश से तेल लेंगे, ये तय करने वाला अमेरिका होता कौन? भारत का फैसला भारत लेगा, हम भारत के लोग लेंगे, न कि व्हाइट हाउस में बैठा कोई अमेरिकी। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। तौबा तौबा का मकाम है, शर्म की बात है। आखिरी अपील साड़ी रद्द हो गई। चुप किए बैठिए जी, हद हो गई। हद तो हो ही गई। Every petrol pump in the country. अभी 3 दिन पहले ही देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया था कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने एक और वीडियो के जरिए इस दावे को झुठला दिया। Every petrol pump in the country has had petrol, diesel, LPG supply is more than enough. तेल आ ही नहीं रहा है ऊपर से। जी ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। कब आया था यहाँ पे कल आया, 3 दिन के बाद आज चालू हुआ। और पहले कब आता था? जी पहले डेली आ रहा था। हम अभी गया से पटना जा रहे थे और पेट्रोल पंप पे आए हैं और यहाँ पे डीजल का क्या है नियम? 1000 से ज्यादा। 1000 से ज्यादा नहीं देना किसी भी गाड़ी में? हाँ भाई, 4 व्हीलर गाड़ी में। 2 व्हीलर गाड़ी में 100 रुपया मोटरसाइकिल। बस आप लोग को 100 का ही तेल मिलेगा, ज्यादा मांगेंगे तो नहीं देंगे। कहीं बैलगाड़ी, कहीं घोड़ा गाड़ी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रणनीतिक तैयारी। राहुल ने महंगाई को जनता से वसूली बताया और कांग्रेस का कारवां सड़क पर उतर आया। जाहिर है बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई। सत्ताधारियों ने राहुल के खिलाफ ही छेड़ दी जुबानी लड़ाई, मानो राहुल गांधी ही महंगाई के जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी ही गुनहगार हैं। देश में जो विपक्ष की राजनीति है वह अफवाह और दुष्प्रचार पर टिकी हुई है। चाहे कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी हों, चाहे कांग्रेस के अन्य कोई नेतागण हों, इस प्रकार का दुष्प्रचार करना, और चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, इस प्रकार का दुष्प्रचार करना शोभा नहीं देता है। तो साइकिलें चला दीजिए ना। कहाँ पाषाण युग में ले जाना चाहते हो क्या? पाषाण युग में ले जाना चाहते हो देश को? कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको चुन के भेजा है तो ये जिम्मेदारी आपकी है।
अरे भाई कितना तेल बचा लोगे इससे क्या देश के अंदर तेल की खपत कम हो जाएगी? कितना तेल बचा लोगे? ये ड्रामे मत करिए, काम करिए। इन ड्रामों से देश नहीं चलेगा। लोग समझ गए हैं, लोगों की समझ में आ रहा है। बीजेपी की पूरी पलटन पीएम मोदी की अपील को ही हर मुश्किल का समाधान बताने लगी। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि प्रधानमंत्री का काम सिर्फ जनता से अपील करना भर रह गया है। क्या इससे जनता की मुसीबत दूर हो जाएगी? गरीब जनता महंगी चीजें कैसे खरीद पाएगी? हर तबका है परेशान, बिना खाद के खेती कैसे करेगा किसान? प्रधानमंत्री जी ने देश को रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम सब जानते हैं जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है विश्व में, उसमें नागरिकों का भी योगदान जरूरी है। सरकार अपनी ओर से जो भी स्टेप्स लेने हैं ले रही है, लेकिन इसमें हमारे जो नागरिक हैं वो भी अपनी ओर से, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ महीनों तक अगर हम सोना ना खरीदें, वर्चुअल माध्यम से मीटिंग्स ज्यादा करें, हमारी जो कार्स हैं उनको कम यूज में लें, पेट्रोल डीजल पे थोड़ा सा ध्यान रखें, कुकिंग ऑयल पे ध्यान रखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, साइकिल्स यूज करें, कार पूलिंग करें, बाहर अब्रॉड थोड़े महीनों तक नहीं जाएं। ये सब चीजें हैं जो अगर हम लोग इनको, और हाँ लोकल चीजों का प्रयोग करें, स्वदेशी को अपनाएं, मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। महंगाई से लोगों की कमर तो टूट चुकी है, हर चीज महंगी है, लेकिन किसान की एमएसपी नहीं बढ़ाई 3-4% से ज्यादा। मतलब इन्फ्लेशन जितना हुआ है उतनी भी उसके एमएसपी नहीं बढ़ाई किसान की। ये किसान के साथ भी बड़ा भारी धोखा है। तो आप उसका देखो ना, आप कितना डीजल पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, कॉस्ट ऑफ इनपुट फर्टिलाइजर कहां से पहुंच के, अब सीजन आ रहा है, किसान को खाद नहीं मिलेगा, लाइनों में खड़े रहेंगे। जब मेहनत करे फसल पैदा करता है तो उसको एमएसपी नहीं मिलती। ईंधन बचाना है, तेल बचाना है, बीजेपी नेताओं को जनता के बीच जाना है, पीएम मोदी की अपील की बारीकियों को समझाना है। कैसा अफसाना है, कितना सच है, कितना फसाना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस कोशिश को कर रहा है। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी। दिल्ली सरकार की ये जो योजना है जिसमें हम बेटियों को साइकिल देने की तैयारी कर रहे हैं। आज पूरे देश में जो संकट है वो प्रधानमंत्री के कारण से, प्रधानमंत्री गलत निर्णय के कारण से। प्रधानमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि आप 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हैं, आप अडानी के लिए नहीं हैं। जनता सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप बताएं तो आपके पास फ्यूल कितना है, कितना क्रूड ऑयल आ रहा है, कितना उसको रिफाइनरी में भेजा जा रहा है, कितने हमारे देश के लिए उपयोग हो रहा है, कितना अब आपके मित्र हैं अंबानी हैं वो, और दूसरा जो कंपनी वाले हैं वो यहां से रिफाइन करके बाहर भेज रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। बताएंगे तो कितना क्रूड ऑयल आ रहा है, कितना देश में खपत हो रहा है, कितना बाहर जा रहा है। 10 मई को पीएम मोदी ने कहा था कि वैश्विक संकट के बावजूद केंद्र सरकार जनता को महंगाई की मार से बचा रही, सारा बोझ अपने कंधों पर उठा रही। लेकिन कांग्रेस ने आंकड़ों के साथ पीएम मोदी को झुठला दिया। दलील ये कि राहत के नाम पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आफत बरसा रही। पिछले 12 सालों से सरकार डीजल पेट्रोल पर बेइंतहा एक्साइज ड्यूटी लगाकर जनता को लूट रही। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। 2014 से 25 तक मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एवरेज एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर।
आप चौंक जाएंगे सुनकर। 2014 से 25 के बीच में मोदी सरकार ने देश के नागरिकों पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 15 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। यानी हर बार आप जब तेल डलवाएंगे स्कूटर में, ऑटो में, मोपेड में, कार में, ट्रक में, जीप में, तो 19 रुपया 70 पैसे मोदी जी के पास चला जाता था और 15 रुपया 50 पैसे डीजल का उनके पास चला जाता था, बीजेपी सरकार के पास। मोदी सरकार ने 2014 से 25 के बीच में 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एक्साइज ड्यूटी बदली, जिनमें से 12 बार वो बढ़ाई। 11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख